एक समय तो कह रहे थे कि भोग लगा लीजिए। जब भोग लगाने लग गए कहता सब मत पीजिए, मेरे लिए प्रसाद रखिए। और प्रसाद जब नहीं रख रहे थे तो अपने लिए उन्होंने क्या किया, रख लिया। मैं कहना यह चाह रहा था कि संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है। पिता का संगत मिला उनको, पिता के कारण पिता तो कभी भगवान को भोग लगा नहीं पाए थे, लेकिन पुत्र ने लगा दिए। इसीलिए मैं कहूंगा अवश्य कि भीतर से अगर पुकार लगाएंगे तो आज भी हमारे फरियाद को सुनेंगे। इसलिए पुकार लगाने वाला द्रौपदी की तरह होना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं पुकार लगाइए और इस 7 दिन में कुछ न कुछ यहां से लेकर के जाइए। व्यवस्थाएं हो सकती है कि कमजोर होगी, क्योंकि दूर दराज से हम लोग आए हैं, लेकिन उस व्यवस्था को नजरअंदाज करते हुए मैं कहूंगा कि तन्मयता के साथ साधना करने आए। व्यवस्था देखने के लिए तो होटल में जाया करता है लोग, लेकिन यहाँ शिविर है, आपका है। ये सब बात मन से निकाल दीजिएगा कि शिवनारायण जी ने शिविर लगाया है। ये शिविर गुरु महाराज का है और गुरु महाराज के गुरु महाराज की तरफ से हम लोग आए हैं। मैंने आप लोगों से आग्रह और निवेदन ही किया है। इसलिए बार बार कहूंगा, किसी प्रकार का दुख भी हो फिर बैठने का प्रयास करिएगा, क्योंकि दूर हैं, घर से बहुत दूर हैं। घर की तरह सुविधा तो नहीं होगी, लेकिन अवश्य कहूंगा कि आपको जहां तक संभव हो सकेगा प्रयास तो करूंगा, लेकिन उस प्रयास में अपना प्रयास आप करिएगा। क्या आपका प्रयास है? आपका अपना प्रयास है कि हम बैठे, शरीर के साथ साथ मन को बैठाएं। शरीर बैठ जाएगा, मन नहीं बैठेगा, तो फिर सत्य का संगत जीवन में जो उतरना चाहिए वो नहीं उतर पाएगा। इसीलिए मन को बैठाने का प्रयास कीजिएगा। मन की चंचलता और उद्वेग को समाप्त करने का प्रयास करिएगा और प्रयास कीजिएगा यह कि हम लोग सदैव जप करते रहें, सदैव उस मंत्र को याद करते रहें। और मंत्र को याद करेंगे, मंत्र का संगत कर लेंगे तो गुरु महाराज की वाणी में सुने हम लोगों ने, सर्वक्षण गुरुमण ज्यों में ही रहे हो, निश्चय निर्माण पद संत सब कहे हो। सारे संत कहते हैं कि जो मंत्र का संगत ठीक ठीक कर लेते हैं तो एक दिन निश्चय है कि उन व्यक्तियों को क्या मिल जाता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयास कीजिएगा कि हम लोग मंत्र का संगत करें। साथ ही साथ ये ख्याल रखेंगे कि संगति है क्या। बहुत दिन से हम लोग सत्संग करते आए हैं, कोई 50 साल से करते आते होंगे, कोई व्यक्ति 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 60 साल के भी होंगे। लेकिन इसी दृष्टिकोण से हम आप देखेंगे कि हमने जीवन में क्या पाया। अगर ठीक से बैठना, उठना और चलना, बोलना नहीं पा पाए तो 60 साल का संगत, 7 साल का सत्संगति क्या ऊंचाई को दर्शाता है या निम्नता को दर्शाता हुआ आप पर निर्भर है। इसीलिए मैं दोहरा रहा हूं फिर से कि हम लोग अच्छे से विचार करेंगे, अच्छे से बात व्यवहार को रखेंगे और सब कोई बढ़िया से बैठेंगे और शिविर को देख करके लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा ढंग से लोग वहां के लोग बैठते हैं। तो आपका प्रसंग है सत्संग के संबंध में। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कार्य और सर्वोच्च कार्य पुण्य के दरमियान में
समस्त पुण्यों का फल प्राप्त कराने वाला अगर कोई कार्य है तो संत महात्मा और साधु महात्मा कहते हैं कि सत्संग है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कहना पड़ गया कि जो सत्संग करते हैं वह व्यक्ति परमात्मा के अंग से लग करके रहते हैं। इसलिए कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, कब? जब उनको भगवान श्री राम ने दर्शन दिया, तो भगवान श्री राम ने जब दर्शन दिया तो दर्शन देने के पश्चात कहते कि तुलसीदास कुछ मांग लो। और जब मांगने के लिए कहा गया तो उन्होंने क्या किया? कहा, प्रभु मुझे विशेष कुछ नहीं चाहिए। कहा, बोलो तो क्या चाहिए? भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझे केवल तुम्हारे ऐसे भक्त ही चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहा, तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण सुखहारी। हे प्रभु, मुझे आप सत्संग का वरदान दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संग का वरदान मांगते हैं। भगवान शंकर क्या मांगते हैं उनके संबंध में जानना चाहिए। भगवान शंकर जब श्री राम के दरबार में गए हुए थे, उनका भी दरबार लगा हुआ था, ऋषि मुनिगण भी बैठे हुए थे, बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए थे। सबको कुछ न कुछ भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे, भगवान श्री राम दे रहे थे। उसी दरमियान में भगवान शंकर की तरफ इशारा करते हुए भगवान श्री राम बोलते हैं कि भोलेनाथ आप भी कुछ मांग लीजिए। तो भोलेनाथ क्या मांगते हैं? भोलेनाथ को तो घर भी नहीं था, श्मशान घाट में रहते थे। एक घर भी बनवाए कुबेर के द्वारा, तो भी रावण ने मांग करके लेकर के चला गया। वेश भी उतना सुंदर नहीं, फिर भी क्या मांग रहे हैं? भगवान शंकर कहते कि हे नाथ, अगर मुझ पर प्रसन्न है तो एक वरदान दीजिए। उन्होंने कहा, नाथ एक वर मांगा हूं, हर्षित देसी रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, मुझे एक वरदान दीजिए। क्या? सत्संग का। भगवान शंकर सत्संग का वरदान मांगते हैं। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं सत्संग के विषय में? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संसार के समस्त कार्यों के द्वारा मैं प्रसन्न नहीं होता हूं, लेकिन सत्संग करने वालों से मैं अवश्य प्रसन्न होता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्संग करने वाले मुझे बेच भी सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना माम रोदती योगो ना सांख्यम धर्म एव च स्वाध्याय तपस्या त्यागो निष्ठा पुत्र दक्षिणा वर्ताणि यज्ञ छंदांसि तीर्थाणि नियमायमा यथा वृंत सत्संग संगोपोपि मां। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं किसी भी व्रत से प्रसन्न नहीं होता हूं। कल मैंने माताओं को देखा कि कुछ लोग व्रत कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कहते मैं व्रत करने वालों से प्रसन्न नहीं होता। तब उद्धव जी पूछते किससे प्रसन्न होते हैं? तो बताते हैं, कहते योग कर्ताओं के वश में नहीं होता हूं मैं। ना माम रोदती योग ना सांख्यम धर्म एव च, सांख्य शास्त्र के गहन अध्ययन कर्ताओं के वश में भी मैं नहीं होता हूं। लोग बहुत पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, स्वाध्याय भी खूब करते हैं, धर्म शास्त्रों के अध्ययन को स्वाध्याय कहते हैं। बाकी जो ग्रंथों को पढ़ते हैं उसे अध्ययन कहते हैं। शास्त्रकार कहते हैं स्वाध्याय और अध्ययन में फर्क है, सदैव याद रखिएगा।
तो स्वाध्याय धर्म ग्रंथों के अध्ययन को स्वाध्याय कहा जाता है। तो कहा गया बहुत प्रकार के ग्रंथों का स्वाध्याय करता है, ये करते हैं लोग। तो कहा कि स्वाध्याय कर्ताओं के वश में मैं नहीं होता हूं, तप करने वालों के वश में नहीं होता हूं, बहुत प्रकार के यहां वहां घूमने वालों के वश में भी नहीं होता हूं मैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्रत करने वालों के वश में नहीं होता हूं। व्रत करने वाले हम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। एक व्यक्ति थे, व्रत करते थे कई दिन तक लगातार। व्रत करते 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 वो व्यक्ति संसार से चले तो गए, लेकिन भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ, ना ही भगवान उनके वश में हुए। अर्थात यह समझ लीजिए, व्रत करते करते चले ही भी जाएंगे, लेकिन भगवान का दर्शन हो जाए ये कदापि संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते व्रताणी, व्रत करने वालों के वश में नहीं होता हूं, तीर्थों में घूमने वालों के वश में भी नहीं होता हूं। तो हम लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं तीर्थ के साथ साथ महातीर्थ करने आए हैं। पता है कौन सा तीर्थ? शास्त्रकार कहते हैं कि वह तीर्थ करने हम लोग आए हैं जिसमें समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो। वो क्या है? कहा ध्यान करने आए हैं। ध्यान करने वाले भगवान श्री कृष्ण भी थे, इसीलिए कह रहे हैं कि मैं तीर्थकर्ताओं के वश में नहीं होता हूं। अब कह रहे हैं क्या कि नाना प्रकार के ग्रंथों को लिखने वाले के वश में नहीं होता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं अगर वश होता हूं तो केवल मैं सत्संग करने वालों से बस होता हूं और बाकियों से बस होता नहीं हूं। तो आप लोगों से भगवान भी बस हो जाएंगे। इसीलिए सदैव याद रखिएगा कि मनोयोग पूर्वक हम आप सत्संग करते रहें। जो भगवान को बस करना चाहते हैं तो सदैव याद रखिएगा सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग भगवान का निज अंग हुआ करता है, और बाकी के बाकी सब के सब निज अंग नहीं होते। इसीलिए सत्संग मनोयोग पूर्वक कीजिए। आप देखिए, जिन जिन महापुरुषों ने सत्संग किया उनके जीवन में बहुत ऊंचाई प्राप्त हुई। उदाहरण देख लीजिए, हम लोगों ने सुना है जीवन में, क्या सुना है कि कुंभज ऋषि घड़ा से उत्पन्न हुए, सत्संग के प्रभाव से ब्रह्म ऋषि हो गए, अर्थात ऋषियों में महान हो गए। हम लोग जानते हैं बहुतों का नाम कि सत्संग जिन जिन लोगों ने किया है वो बड़े बड़े हो गए। कोई व्यक्ति हिरणी के पुत्र थे और वे सत्संग के प्रभाव से महान हो गए। यहां तक हम आप लोग जान रहे हैं कि नारद जी दासी के पुत्र थे, और दासी के पुत्र होते हुए भी सत्संग उन्होंने किया, साधुओं का संग किया, देवर्षि नारद कहला गए। इसीलिए हम लोगों को सत्संग मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। महर्षि में परमहंस जी महाराज कहते हैं कि जिन व्यक्तियों का कोई कार्य नहीं बनता है, अगर वो मनोयोग पूर्वक सत्संग करे उनका कार्य बनेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, सारे कार्य आपके बनेंगे। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो सत्संग करते हैं उनके जीवन में कोई कार्य बच जाए ये कदापि संभव नहीं है। इसलिए सत्संग मनोयोग पूर्वक कीजिए। शास्त्रकार कहते सत्संग करने में सब के सब आनंदित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब उद्धव से पूछते हैं कि उद्धव जानते हो कि मैं कैसे पवित्र होता हूं, भगवान श्री कृष्ण से उद्धव कहते हैं कि प्रभु आप कैसे पवित्र होते हैं? तो उन्होंने कहा कि जब मेरा मन करता है
कि मैं पवित्र हो जाऊं तो मैं ऐसे महापुरुषों के सानिध्य जाता हूं जहां पवित्र हो ही जाता हूं। तो पूछते कहां? तो उन्हीं के वाणी में है। संत कबीर कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। शास्त्रकार कहते हैं कि पीछे पीछे चलने वाले कौन होते हैं? भगवंत होते हैं। इसीलिए प्रयास कीजिए कि हम सत्संग करें। अब रह गई बात यह कि जो सत्संग करेंगे तो क्या क्या होगा। सत्संग का प्रभाव भी कितना जबरदस्त का होता है। सत्संग से लोगों को जीवन में कई फायदा होते हैं। दो चार फायदा मैं गिनाता हूं, उसके बाद में बढ़ूंगा। सबसे पहली बात यह, गोस्वामी तुलसी महाराज कहते हैं कि उन व्यक्तियों की बुद्धि ठीक ठाक हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि कहीं अगर उनका सुधार उद्धार नहीं होता है, अगर वो सत्संग कर ले तो उनका सुधार और उद्धार दोनों हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सठ सुधरई सत्संगति पाई, अब पारस परस कुधातु स्वाई। बिगड़े हुए व्यक्ति भी सत्संग करने के बाद वो सुधर जाते हैं। बिगड़े हुए व्यक्ति भी अगर सत्संग में आते रहे तो वो उनका भी उद्धार और सुधार दोनों हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि उद्धार और सुधार चाहते हैं तो हम आपको सत्संग करना ही पड़ेगा। दूसरी बात रह गई है, और क्या क्या फायदा होता है? तो कहा कि और फायदा थोड़ा जानिए। पहले तो कहा कि अच्छी मति उनकी होगी। जो सत्संग करेंगे उनकी बुद्धि ठीक ठाक हो जाएगी। जिनकी बुद्धि ठीक ठाक नहीं है उनको सत्संग कराइए, उनकी बुद्धि ठीक होगी। दूसरी बात क्या होगी? तो बुद्धि में एक विवेक जग जाएगा। याद रखिएगा, समस्त लोग विवेकी होंगे ऐसी कोई बात नहीं है। बुद्धिमान हो सकते हैं लेकिन विवेकी वान होना कोई कोई हुआ करता है। इसीलिए संतों ने कहा कि बुद्धि में एक विवेक जगेगा। किस कारण से? तो भगवान वेद कहते हैं कि जो बुद्धि योग करते हैं वो विवेकशील व्यक्ति होते हैं। आप कहेंगे इतने लोग हैं संसार में, क्या सबके सब विवेकी नहीं है? तो ऋषिगण कहते हैं और संत महात्मा गण कहते हैं कि सबके सब विवेकी नहीं है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि विवेकी कौन होंगे? जो सत्संग करेंगे। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, उनका संसार में यश फैलेगा। जो सत्संग करेंगे वो कीर्तिमान बनेंगे। जो सत्संग करेंगे उनका यहां और वहां दोनों जगह मार्ग बड़ा सुंदर हो जाएगा। बड़ा प्रशस्त मार्ग होगा आपके जीवन में। यहां भी आनंद से रहेंगे और वहां भी आनंद से रहेंगे। यहां भी उनका नाम फैलेगा और वहां भी नाम फैलेगा। वहां से मतलब अर्थात परलोक जब जाने की बारी आएगी तो वहां भी आपका आदर होगा, वहां भी सम्मान होगा। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि दो बातें तो यहीं पर हो गई, अच्छी मति, दूसरा संसार में यश। तीसरी बात उनकी यह होती है कि उत्तम गति होती है। मैंने सत्संगियों को देखा है शरीर छोड़ते वक्त, कई सत्संगियों को मैंने ये देखा है कह करके जा रहे हैं कि मैं अब जा रहा हूं यहां से। और इतने लोगों को मैंने देखा है कि ध्यान करते करते शरीर को छोड़ देते हैं। तो जो सत्संग करते हैं उनकी उत्तम गति भी होती है। कहां जाते हैं वो? जाना तो सबको है, चाहे वो किसी प्रकार के लोग क्यों नहीं हो, सबके सब जाएंगे। लेकिन संत कबीर कहते हैं कि सुनिए, सब कोई जाएंगे लेकिन कोई जाएंगे अच्छे से और कोई जाएंगे बंद करके। इसलिए कहा आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जात जंजीर। जंजीर में सत्संगियों को बंद करके नहीं जाना होता है। जमराज के अनुकूल उनको जाना नहीं पड़ता है। जमराज भी उनको बड़े प्रेम और आदर से लेकर के जाते हैं
और सामान्य जन लोगों को, जो साधारण व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने सत्संग भजन ध्यान नहीं किया है, उनको जमदूत लेकर के जाते हैं। तो इनसे सत्संगी गण बच जाते, उनकी उत्तम गति होती है। अगर अर्थात उन्हें साधन भजन ठीक ठीक कर लिया तो उत्तम गति को प्राप्त करेंगे, और थोड़ा बहुत भी अगर करते रह गए तब भी उनको जमदूत पकड़ के नहीं ले जाएंगे। जब भी लेकर के जाएंगे तो जमराज लेके जाएंगे, आदर के साथ ले जाएंगे। जैसे आपके यहाँ अगर कोई विशिष्ट अतिथि आते हैं तो उनको आदर करने विशिष्ट लोग ही जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब दूत बन करके दुर्योधन को समझाने के लिए आए हुए थे, तो उनको लाने के लिए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और स्वयं भीष्म पितामह गए हुए थे। तो बड़े लोगों को लाने के लिए बड़े लोग ही जाया करते हैं। उसी प्रकार से आप अगर सत्संग करेंगे तो निश्चित याद रखिएगा कि आपको ले जाने के लिए जमदूत नहीं, जमराज आएंगे और बड़े आदर के साथ ले जाएंगे। सिपाही किसी व्यक्ति को पकड़ के ले जाता है तो हाथ में हथकड़ी लगा के ले जाता है, लेकिन वही बड़े कोई मिनिस्टर होते हैं, उनको जब पकड़ के कोई विशेष लोग ले जाते हैं तो हथकड़ी नहीं लगाते हैं, उनको बड़े आदर से लेकर के जाते हैं। अर्थात थोड़ी सी गलती भी अगर हो जाती है तो उनको आदर के साथ और बड़ी सुविधा के साथ रखते हैं। कारण क्या हो गया कि उन्होंने अच्छा कुछ विशेष किया, इसलिए संत महात्मा गण कहते साधारण जन को तो कोई भी पकड़ के ले जाता है, पुलिस भी पकड़ के ले जाती है। इसलिए प्रयास के जीवन में कि हमें अगर संसार से जाना हो तो भगवान का पार्षद आवे, ना कि कोई जमदूत पकड़ के हमको ले जाए। जमदूत तो क्या करते हैं, दंड भी दिया करते हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सत्संग करते रहिएगा तो जमदूत के डंडे से बच जाइएगा। चौथी बात आपके जीवन में ये होगा कि आप ऐश्वर्यशाली बने रहेंगे, संपत्तिवान बने रहेंगे। कभी भी आपको खाने, पहनने और रहने की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहने की कृपा की है कि जो सत्संग करते हैं उनको खाना, रहना और पहनना, इन तीनों का कभी संभव नहीं हो सकता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि सत्संग मनोयोग पूर्वक कीजिए। पांचवी बात यह होगी कि आपकी भलाई होगी। भलाई किस तरह से होगी? संत महात्मा गणों ने कहा है कि समस्त लोग भलाई चाहते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये सब जानते हो कहाँ मिलता है जी? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मति किरति गति भूति भलाई, जब तन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहूं वेद न आनु पाऊं। जिन किसी व्यक्तियों के 5 चीज मिले हैं, याद रखिएगा उन महापुरुषों को सत्संग के द्वारा मिला है। इसीलिए हम लोगों को सत्संग मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। शास्त्रों में आया है कि सत्संग 2 तरह के होते हैं, ऐसे तो 3 तरह के बताए गए हैं। जो हम लोग सत्संग करने के लिए बैठे हुए हैं, यह सत्संग द्वितीय श्रेणी का सत्संग कराएगा। संतवानियों का संग, साधु महात्माओं का संग, ये जो करने बैठे हुए हैं, इससे लाभ क्या होगा? का इससे सच्चे महापुरुषों का संग करा देगा। सुनते सुनते आपके अंदर में संस्कार उत्पन्न होते होते आप एक न एक दिन ऐसे बनेंगे कि आपको उच्च कोटि के महापुरुषों का दर्शन होगा, और परिणाम ये होगा कि आपको 1 नंबर के सत्संग की जुक्ति बता देंगे। जुक्ति समझते हैं क्या होता है? संतों ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति करने की जो यत्न है, रास्ता है, मार्ग है, उसको बताने वाले कोई कोई होते हैं, कोई बिरले होते हैं। संसार में समस्त जगह जाकर के आप देखिए, बड़े बड़े महापुरुष क्या करते, नाम खाली बताते कि आप नाम जपो। संतों ने कहा लेकिन आगे कैसे हम आप जाएंगे ये नहीं बताएंगे। हम आपका रास्ता क्या पता है? शरीर का रास्ता संसार में सब जगह मिलेगा आपको, क्योंकि शरीर का रास्ता अलकातरा के द्वारा या कहीं सीमेंट वाला
ये गिट्टी वाला विशेष से विशेष आपका शरीर चलाने वाला कोई साधन भी होगा। ये गाड़ी, घोड़ा, मोटर, ये कार, ये प्लेन होगा। लेकिन जिस रास्ते पर जीवात्मा चलेंगी वो रास्ता कैसा? संतों ने कहा वो रास्ता कोई सीमेंट, बालू, गिट्टी का या अलकतरा का बना हुआ नहीं है। संत महात्मागण का तो वो रास्ता किस तरह का है? तो कहा वह रास्ता आपका है प्रकाश और शब्द का। प्रकाश और शब्द का रास्ता दिखाने वाला कोई सच्चे महापुरुष हुआ करते हैं। उसकी जुक्ति बताने वाले सबके सब नहीं होते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। जो ध्यान करेंगे याद रखिएगा उनको अपने अंदर में प्रकाश का उदय होगा। प्रकाश आपका अपना रास्ता याद रखिएगा, और उसी प्रकाश में शब्द होता है। इस प्रकाश में हम संसार के कार्यों का संपादन करते हैं। लेकिन भीतर में अगर प्रकाश नहीं होगा तो आपका शरीर नहीं रह सकता। भीतर में अगर शब्द नहीं रहेगा तो आपका शरीर नहीं रह सकता। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं ये दोनों प्रकाश और शब्द परमात्मा का बनाया हुआ है, और ये मार्ग परमात्मा का बनाया हुआ है। इस मार्ग पर जो चलते हैं तो संत महात्मागण कहते हैं वो परमात्मा तक पहुंचते हैं। जैसे हम लोगों ने सुना है कि राष्ट्रपति मार्ग भी भारत में है। राष्ट्रपति मार्ग पर जो चलता है तो वो कहाँ पहुंचता है भाई? राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा जो परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलेगा वो कहाँ पहुंचेगा? तो परमात्मा तक पहुंचेगा। वो मार्ग कैसा है? ऋषि मुनिगण कहते हैं वो शब्द और प्रकाश का मार्ग है। इसलिए शब्द और प्रकाश का जो साधन करते हैं, इसको प्राप्त करने का जो यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, ऋषि मुनिगण कहते हैं एक न एक दिन परमात्मा तक पहुंचते हैं। प्रत्येक मनुष्यों के अंदर में अंधकार है। इस अंधकार में हम अगर ठीक से देखना जानते हैं तो स्वतः प्रकाश का उदय होता है। इसलिए संतों ने कहा कि जो प्रकाश को देखता है, जो अपने अंदर में बिंदु का उदय कर लेता है, तो वह व्यक्ति कैसा होता है? संत पलटूदास जी महाराज से पूछा जाए और जाना जाए उन्होंने क्या कहा है। संत पलटूदास जी महाराज ने कहा कि जाके घट बिंद नाद जरे, ताका चरण बंदन महेश करे। और संत पलटूदास जी महाराज पुनः कहते हैं कि जिसके अंदर में बिंदु और नाद है उनकी स्थिति कैसी होगी? कहा बिंदु में तहा नाद बोले, रैन दिवस सुहावनम, पलटूदास सोई जन विष्णु स्वरूपनम। अर्थात याद रखिएगा जिन व्यक्तियों के अंदर में प्रकाश और शब्द होता है वह व्यक्ति विष्णु के स्वरूप के हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि अपने अंदर में अवश्य बिंदु और नाद की उत्पत्ति अर्थात प्रकाश और शब्द की उत्पत्ति करने का प्रयास और प्रयत्न करेंगे। हम आपका साधन करना अर्थात साधना करना सार्थक होगा। हम आपका जीवन सुखमय होगा। इसीलिए सदैव याद रखिएगा आंतरिक सत्संग जो करते हैं वो परमात्मा तक पहुंचते हैं, और ये बाह्य सत्संग आंतरिक सत्संग करने के लिए प्रेरणा देते हैं। इसीलिए सदैव याद रखिएगा हमें बाह्य सत्संग एक प्रकार का समझिए पानी है और अंदर का सत्संग भोजन है। केवल लोग भोजन करे पानी ना पिए तो क्या उनके भोजन पच जाएंगे? साथ ही साथ आंतरिक सत्संग अति अनिवार्य है। संतों ने कहा कि दोनों तरह का सत्संग कीजिए तो हमारा आपका जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। थोड़ी सी बात बताना चाह रहा हूं कि जब साधक साधना करेंगे ठीक से बैठेंगे, जब ठीक से बैठेंगे और देखने की कला से, जहां पर हम लोगों को संत सद्गुरु महाराज ने देखने की कला बताएं वहां अगर ठीक से देखेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि हम आप ठहरे अंदर में ठहरने से तात्पर्य मन को ठहराएं। मन ठहरेगा तो प्रकाश का उदय अवश्य होगा, और प्रकाश में जब आप ठहरेंगे तो आपका रास्ता दुरुस्त और प्रशस्त हो जाएगा। ये संतों ने कहा उसी प्रकाश और शब्द की जुक्ति जान करके जो साधन बंध्यान करते हैं, तो एक बात सदैव याद रखिएगा, जिनके अंदर में प्रकाश और शब्द उत्पन्न हो जाता है
तो इतना ख्याल रखिएगा अवश्य उनकी दुर्गति नहीं होती है। और स्थिति क्या होती है, तो ये ख्याल रखिएगा कि संत कबीर कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर में प्रकाश और शब्द हो गया तो अपना काम संभाल लिया। इसलिए उन्होंने कहा अपने घट दियाना बारू रे, नाम का तेल सुरत का बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, जगमग जगमग ज्योत निहारो, तन मन धन सब वारू रे, झूठी जान जगत की आसा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भय साधु, आपन का संभारू रे। ये आपका निज काम है, इसलिए निज काम को मनोयोग पूर्वक करने का प्रयास और प्रयत्न कीजिएगा तो अवश्य हम आपका जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। तो विशेष ना कुछ कहते हुए प्रथम पाली का सत्संग था, फिर द्वितीय पाली का सत्संग होगा। हमारे यहाँ का नियम है ही मालूम आप लोगों को है कि संत मत का नियम यह है कि 5 वक्त ध्यानाभ्यास और 3 वक्त सत्संग होता है। सबों से आग्रह और निवेदन है कि सब कोई 5 वक्त ध्यानाभ्यास में और 3 वक्त सत्संग में भाग लेंगे। और पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, सब कोई एक दूसरे को देख करके लाइन से बैठेंगे ताकि यह महसूस हो कि हम लोग ध्यानाभ्यास शिविर में आए हैं। जिन किसी को कोई भी प्रकार का दिक्कत होगी, हमारे आदरणीय समिति के लोग हैं, विजय बाबू हैं, अरुण बाबू हैं, रघुवीर बाबू हैं और आनंद जी हैं और कुछ लोग हैं, सबों से मिलकर के संपर्क करके अपना मन का वक्तव्य जो भी किसी प्रकार का किसी तरह का प्रॉब्लम या समस्या होगी तो ये सब महापुरुष आप लोगों का समाधान करने का चेष्टा और प्रयत्न करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के कीजय, तार जोत हो तलख लीजय, पाँच तत्व तनय दीपक चाश प्रकाश करी जय, गगन था शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दी जय, अक्षत नवता रे मुक्ताल, पोहा पमालही रघुही जैसे पान मिष्टान मीठा, ए चंदन धूप दीप सवची जय, झलक झाझ मन में नम जीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनि जय, सर्व सुगंध चली आकाशा, मधुकर कमल के धुनि धीज, निर्मल जो तजरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सवछि जय, अधर धार अमृत
अमर रस भीज पी पी होय सुरत मतवाली चढ़ चढ़ मगी अमीर सरी जय कोट भान तेज उजाली अलख पार लखी लागल गीज छिन छिन सुरत धर पर राख गुरु पर दया गम रस पी जय दम कत कर गुरु धामा उलटिया लाल तुलसी तन तीज आरती तन देर में की दृष्टि युगल कर दीज चमके सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीज शब्द सुरत व्यास सरल तर करी करीषा सवद गहीलीज अहसी जुगति काया गर्हत्या भव भ्रम भेद सकलम शीज भव खंडनया यह निर्मल करी में अमृत रस पीज आहरती तन देर में कीज दृष्टि युगल करशन दीज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदगी।